आपका बच्चा आए रोज बीमार रहता है? क्या आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम है? क्या आप एक ओवर कॉन्शियस पेरेंट है जो अपने बच्चे को हेल्दी बनाना चाहते हैं? तो चलिए आज हम बात करेंगे बच्चे को कैसे रखें, कैसे पालें, कैसे खिलाएं कि बेबी का शरीर जो है वो मजबूत हो जाए और उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़े कि उसे आए रोज मेडिसिन यूज करवाने की जरूरत ना पड़े। इन शॉर्ट, हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी टू मेक बेबी हेल्दी। है वेलकम टू माय चैनल, इट्स डॉक्टर तंजीला। सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इम्यूनिटी यानी कि हमारी बॉडी की वो वाली ताकत, पावर जो वायरसेस, बैक्टीरिया और जर्म से लड़ती है। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बच्चा छोटी मोटी इन्फेक्शन से खुद ब खुद लड़ लेता है, लेकिन जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो बार बार फ्लू, फीवर और इन्फेक्शन का शिकार बन जाता है। क्यों होती है बच्चों की इम्यूनिटी इतनी वीक? जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह ये होती है कि उनका चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, एक वाटर वाले इन्वायरमेंट से हवा वाले इन्वायरमेंट में शिफ्ट हुए होते हैं। एक मुकम्मल टोटल ट्रांजिशन हुई हो जाती है इन्वायरमेंट की, जिसकी वजह से थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है। फिर 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाते हैं तो हेल्दी स्नैक्स का हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है। वही टी में डिप करके बिस्किट दे देते हैं बच्चे को, वो खिला देते हैं। उससे जो बिस्किट में शामिल आटा होता है उसके बेबी के स्टमक को नुकसान पहुँचा देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 मंथ से अबव आपने क्या क्या हेल्दी स्नैक्स देने हैं जो रेडी टू गो हो, के झट से बन गए हो, फ़ौरन से अपने बेबी को आपने खिलाया और टेस्टफुल भी हो और इम्यूनिटी भी बढ़ाए। ये जो 1-2 साल के बड़े बच्चे होते हैं इनमें हम जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड दे देते हैं जो इम्यूनिटी को वीक करते हैं। तो जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की, चिप्स की बात हो रही है, अब हम बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं। पहले नंबर पे आएगी कम सोना, पुअर स्लीप। मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं 10 से 12 घंटे की अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो उनसे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो थक जाता है, वो ओवरबर्डन हो जाता है। फिर दूसरी बात है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। हर छोटी बीमारी पे एंटीबायोटिक्स दे देना इम्यूनिटी को और कमज़ोर कर देता है। जैसे कि फ्लू वायरल होता है, उनमें एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी नहीं होता, फजूल है वो। हर छोटे मोटे खांसी बुखार एंटीबायोटिक्स में नहीं देनी चाहिए। खांसी बुखार में एटलीस्ट फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो ज़रूर कोई वजह होगी। अब बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी। सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जी हाँ, बच्चों को भी इमोशनल हेल्थ उनकी इम्यूनिटी को अच्छा असर करता है और वो भी स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए। बैलेंस डाइट देना सीखें। डॉक्टर होने के नाते मैं हमेशा कहती हूँ कि फूड इज़ मेडिसिन। बच्चों की प्लेट कलरफुल होनी चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स होने चाहिए, उसमें एक मुकम्मल बैलेंस डाइट हो ताकि आपका बेबी हर चीज़ खाए। हर दिन 5 कलर का फ्रूट वेजिटेबल देने की कोशिश करें, जैसे कि सेब, संतरा, ब्रोकली, गाजर, शिमला मिर्च। अब प्रोटीन रिच फूड में क्या आएगा? एग्स, दालें, चिकन, फिश, नट्स जैसे कि बादाम और अखरोट वगैरह। होल ग्रेन में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है आपके पास? ब्राउन ब्रेड, ओट्स, बाजरा और जवार। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना वो हमारे स्टमक को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें वो दही, लस्सी और ऐसी हैंडमेड योगर्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि आपकी स्टमक को लाइन करती हैं और आपको, आपके बेबी को प्रोबायोटिक्स के तौर पे सर्व करती हैं और वो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं तो वीक में आपके पास ऑप्शन है 1 से 2 बार फास्ट फूड या जंक फूड दे दें, पर हर रोज़ नहीं देनी। 1-2 बार चिप्स बाजार से लेके उसे दे दिए, खिला दिए, बस। अब है कि नींद का प्रॉपर रूटीन बनानी है आपने। इम्यूनिटी रिपेयर का काम रात को होता है जब बेबी सो रहा होता है। एक टोडलर को कम से कम 11 से 12 घंटे की नींद और जो स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है उसे 9 से 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। हर रात एक फिक्स बेड टाइम रूटीन रखें, कंप्लीट रूटीन बनाएं, जैसे पहले ऑयल मसाज किया, फिर उसको नहलाया धुलाया, कपड़े चेंज करवाए, स्टोरी टाइम, टीवी और ये मोबाइल, ये जो चीज़ें होती हैं ना आपने 1 घंटा पहले बंद कर देनी होती हैं। अब आउटडोर खिलाएं और फिजिकल एक्टिविटी। बच्चा जब बाहर खेलता है तो उनकी बॉडी नेचुरली विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। ये उनकी बोन्स के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन कोशिश क्या करें कम से कम 30 मिनट्स जो है ना वो आउटडोर प्ले करवाएं बेबी को। पार्क में भागना, बॉल गेम, साइकिलिंग सब इम्यूनिटी को एक्टिव बनाते हैं। ये सब आपके भी स्ट्रेस को दूर करेंगे और सनलाइट बच्चे को भी फायदा देगा, क्योंकि जो लाइट है वो हैप्पीनेस है। वैक्सीनेशन का शेड्यूल की कंप्लीट रूटीन रखें। बहुत सी मॉम्स कंफ्यूज होती हैं, डॉक्टर साहब ये तो ऑप्शनल वैक्सीन हैं, ये तो देना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन कुछ
ऑप्शनल वैक्सीन जो होती है ना, जैसे कि फ्लू की वैक्सीन, वो आप हर सर्दियों से पहले एक दफ़ा करवा सकते हैं अपनी बेबीज़ को। इसके अलावा और जो ऑप्शनल वैक्सीन में आते हैं वो टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, ये बच्चे को डेंजरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि घरेलू चीज़ें जो कि नेचुरल इम्यूनिटी के बूस्टर्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे हल्दी वाला दूध, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी माइक्रोबियल भी होता है। अब जो हनी है वो 1 साल से ऊपर बच्चे को दिया जा सकता है कफ या थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तुलसी और जिंजर वाटर घर में काढ़ा या हर्बल टी ये बना लें, ये भी बच्चों को आप दे सकते हैं। डेट्स, खजूरें जो है एनर्जी और मिनरल से भरपूर होती हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 से साल से ऊपर बच्चे को खजूरें दे सकते हैं। एज अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ही देनी चाहिए। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। बच्चा अगर पानी कम पिए तो टॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकलते और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो बच्चे के एज के मुताबिक उसको पानी का हिसाब रखें। हर 2 से 3 गिलास पानी दें डिपेंडिंग अपॉन द एज। गर्मी में नींबू पानी भी दिया जा सकता है। फ्रूट जूसेस विदाउट शुगर, कोकोनट वाटर, सब अच्छी चॉइसेस है। इसकी कंप्लीट वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब बात बहुत ज़रूरी है, वो है इमोशनल वेलबींग। इमोशनली हमें अपने बेबी को स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ माएँ हैं वो ओवरलुक कर जाती हैं इस चीज़ को, कि अक्सर माएँ कहती हैं फिजिकल हेल्थ है तो सब कुछ है, उसी के ऊपर ध्यान देती रहती हैं और मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ओवरलुक कर जाती हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनकी बातें सुने, उनका स्ट्रेस समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव इन्वायरमेंट और प्यार भरी बातें जो होती हैं ना, अब ब्रिंगिंग, ये जो होती हैं ये इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जो हैप्पी चिल्ड्रंस होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आखिर में एक डॉक्टर होने के नाते आपको एक एडवाइस दूंगी कि इम्यूनिटी बूस्ट करना कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल हैबिट है। हर दिन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हर अपने बेबी को आपने हर रोज़ कुछ ना कुछ खाने पीने को अच्छा देना है। आप मॉम्स हैं, आप पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाइए नेचुरल तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो, कोई बात आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।